Illustration number 8. Consider the following balance sheet of X and Y Limited as on 31st of March 2021. ठीक है. X Limited takes over Y Limited on 1st of April. X Limited discharged the purchase consideration as below. Issued 3.5 lakh equity shares of 10 each at par to equity shareholder. Issued 15% preference shares of 100 each to discharge preference shareholder of Y Limited at 10% premium. The debentures of Y Limited will be converted into equivalent number of debenture of X Limited. Statutory reserves to be maintained for 2 more years. Show the journal entries and balance sheet of X Limited after amalgamation on the assumption. Amalgamation is in the nature of merger. Amalgamation is in the nature of purchase. इन अ सिंगल क्वेश्चन वो कह रहा है कि अगर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तब क्या, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है तो तब क्या. यहाँ पर तो जो दो अलग अलग करे उनको कंबाइन करके तो दिया कुछ नहीं है. नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट इज गिवन दिस. एक भी कोई नया पॉइंट नहीं है. ठीक है, चलो करें शुरू. हो दे दो. लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार. है बस कोई पॉइंट अगर नया पॉइंट. चलो क्वेश्चन करें. सबसे पहले अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. पहले अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. सबसे पहला काम क्या करूं, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. सारी फिगर्स थाउजेंड्स में है तो मेरा क्वेश्चन भी थाउजेंड्स में चलेगा. तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. पेमेंट टू. अच्छा कौन सा मेथड लगाओगे तो बताओ जरा. कौन सा मेथड लगाओगे परचेज कंसिडरेशन के लिए. परचेज कंसिडरेशन की बात हो रही है 3.5 लाख इक्विटी शेयर्स और 15% प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं डिस्चार्ज करने के लिए. तो मुझे क्लियरली पता है कि इक्विटी को क्या दे रहे हो, प्रेफरेंस को क्या दे रहे हो. तो क्या नेट पेमेंट मेथड बेस पे निकाल सकता हूँ. तो नेट पेमेंट बेसिस के ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देके चल रहा हूँ. इक्विटी शेयर होल्डर को 3.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. तो 3500 आ जाएगा. थाउजेंड्स में देखोगे तो 3500 जाएगा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देके चलेंगे. सर वो कह रहे हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको 15% प्रेफरेंस शेयर देंगे, लेकिन डिस्चार्ज हम कैसे करने वाले हैं, 10% प्रीमियम पे डिस्चार्ज करने वाले हैं. सब प्रेफरेंस शेयर हैं कितनी की, 17 की प्रेफरेंस शेयर. 17 लाख के ऊपर 10%. ठीक है, कितना 170, यानी 1870 हो गया कहीं ना कहीं. तो मैं कह सकता हूं 17 लाख प्लस 10% इज इक्वल टू 18,70,000. इसको डिवाइड किससे करूंगा, 100 से. तो 18,700 शेयर हो जाएंगे. ठीक है, 18,700 शेयर हो जाएंगे. कितना परसेंट इसको देके चल रहे हैं, 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. तो 1870 आ जाएगा. आपकी परचेज कंसिडरेशन कितनी हो गई बेटा, 5370. ठीक है, अगला क्या रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स. अगला आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स. मुझे तो सन्ड्री एसेट्स कितने के, 6600 के. एसेट्स कितने के. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं क्या किया मैंने आपको बताता हूँ. एक एक करके लिखूंगा. ठीक है, फिर टोटल करूंगा तो आई कैन राइट लाइक दिस, सन्ड्री एसेट्स 6600. क्लियर है, समझ में आया. 6600 कहां से उठाया मैंने, एसेट्स का टोटल है. उसमें से माइनस कर दो मैं लाइबिलिटीज. अब लाइबिलिटीज के नाम पे क्या क्या है बोलो जरा. डिबेंचर्स है सर, और करंट लाइबिलिटीज है. बताना जरा डिबेंचर्स कितने के, 350 के. और करंट लाइबिलिटीज
500 की। डिबेंचर्स जो है कितने के, 350 के। और करंट लायबिलिटीज कितने की, करंट लायबिलिटीज जो है ये आ गई बेटा 350 प्लस 150, 500 की करंट लायबिलिटीज आ गई। बोलो क्लियर है, समझ आ गया। तो तुम्हारे पास नेट रिजल्ट क्या आया, बेसिकली नेट एसेट्स कितने के आ गए। बोलो नेट एसेट्स कितने के हैं, 5750 के। अब ये जो डिफरेंस है दोनों का और कुछ नहीं, क्या कहलाएगा, परचेज कंसिडरेशन है 5370, जबकि नेट एसेट जो है वो कितने के हैं 5750 के। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, क्या कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। नेट एसेट ज्यादा के हैं जबकि परचेज कंसिडरेशन कम की है, तो V माइनस ए दैट इज 380 इज गोइंग टू बी कैपिटल रिजर्व। बोलो क्लियर है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है मुझे बोलो, जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट। तो क्या लिखूंगा, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। इस वाली क्वेश्चन के अंदर जो है तुम लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाती है कि ट्रांसफरी की बुक्स में क्या चेंज आता है अगर अमेल्गमेशन नेचर ऑफ परचेज है और अगर अमेल्गमेशन नेचर ऑफ मर्जर है। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। बोलो कितना बेटा, 5370 एंड 5370 हो गया। अगली एंट्री क्या करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। जितने एसेट्स हैं सबको डेबिट कर दो, ठीक है। साथ साथ वैल्यूज भी बताते जाना मुझे जरा। लैंड और बिल्डिंग कितने का है, 1550, प्लांट मशीनरी 1700, फर्नीचर 350, इन्वेस्टमेंट 500, इन्वेंट्रीज 950, ट्रेड रिसीवेबल 1030, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का, 520 का। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट आ गया 520 का। मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ कैपिटल रिजर्व आने वाला है, तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा क्रेडिट करूंगा क्या, ट्रेड पेबल्स। कितने के ट्रेड पेबल्स हैं बोलना जरा, 350 के ट्रेड पेबल्स। टू क्या आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज। उम्मीद कर रहा हूँ सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं चल रहा है, तुम साथ साथ बुक में देख रहे हो कौन सी वैल्यू मैं कहां से लिख रहा हूँ। ठीक है, वो क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है कि मैं कौन सी वैल्यू कहां से उठा के चल रहा हूँ। ठीक है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को टेक ओवर करके चल रहा है ना, तो वाई लिमिटेड के एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू आ रही है जितनी बैलेंस शीट के अंदर, तो 13% डिवेंचर इन वाई लिमिटेड कितना, 350। टू बिजनेस परचेज बोलो कितना, 5370 परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। और टू डिफरेंस कहां पर आ गया, कैपिटल रिजर्व के अंदर आ गया, कितने का आ गया, 380 का। बोलो क्लियर हो गया। चलो आगे, अगली एंट्री क्या होनी चाहिए बोलो जरा, अगली एंट्री क्या होनी चाहिए। अब लिक्विडेटर को पेमेंट मारे, तो लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड टू, अच्छा दे क्या क्या रहे हो उसको, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये आ गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये आ गया टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा मुझे तो इक्विटी कितना दे रहे हो और प्रेफरेंस कितना देके चल रहे थे। 5370 की बाइफर्केशन क्या थी बेटा, 35 ओवर 1870, 3500 की इक्विटी दे रहे हो और 1870 की दे रहे हो प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो, यहां तक किसी को कोई डाउट। अच्छा अब जो डिबेंचर थे 13% डिबेंचर, क्या उसके बारे में भी कुछ बोला हुआ था क्या, 13% डिबेंचर इन वाई लिमिटेड को क्या मिल जाएंगे, वाई लिमिटेड वाले जो डिबेंचर्स है बेटा उनको क्या देने वाले हो, द डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी
को सेम नंबर ऑफ डिवेंचर दे देंगे, लेकिन एक्स के डिवेंचर भी जाके देख लो 13% ही है। तो सीधी बात है 13% डिवेंचर इन वाई लिमिटेड टू 13% डिवेंचर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 13% डिवेंचर इन वाई लिमिटेड पूरा नाम लिखना है, शॉर्ट फॉर्म करोगे गड़बड़ हो जाएगा। 350 और 350। अगला बताना जरा। अच्छा सर, स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करने हैं कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। मेरा रिजर्व एंड सरप्लस की जगह फिगर देखो क्या लग रहा है, कौन कौन से स्टैट्यूटरी रिजर्व है। एक तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट और दूसरा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। क्या वो फ्री रिजर्व है? फिर बस अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट। कौन कौन से रिजर्व बेटा देखो क्रिएट करेंगे, सुन लीजिए। सर देखो, जनरल रिजर्व जो होता है और पीएनएल है वो दोनों फ्री रिजर्व हैं, तो डेफिनेटली वो हम क्रिएट करके नहीं चलेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 100% क्या है, एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है। सिमिलरली बेटा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी जो है वो एक हम स्टैट्यूटरी रिजर्व ही मान के चलेंगे। ठीक है, जो भी अदर देन फ्री रिजर्व है उनको तुम क्या मान के चलोगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है वो तुम मान के चलोगे। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा आपका, टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है। क्या सारी एंट्रीज हो गई? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ठीक है। अच्छा, कितना कितना अमाउंट है? सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट 200 का, इन्वेस्टमेंट अलाउंस 100 का, खत्म। अब क्या मांगा था, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, सबसे पहले क्या आ जाएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के नीचे बेटा क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, सारी वैल्यूज जो है इन थाउजेंड्स है। ठीक है, नोट नंबर यहाँ पे दिखा देंगे। अच्छा, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स के नीचे बेटा क्या, शेयर कैपिटल। उसके बाद क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल और फिर क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल कितना 1, रिजर्व एंड सरप्लस कितना 2। चलो, ये दोनों आएंगे चीजें। एक्स लिमिटेड की बस बैलेंस शीट देख लो। अगला क्या आएगा बोलो जरा, एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट सामने रखो तो। और क्या क्या चीजें आएंगी, क्या नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा? आ जाएगा ना नॉन करंट लाइबिलिटीज। अभी एक साथ वैल्यूज लिख दूंगा मैं, डोंट वरी। नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएंगे। यहाँ चलो साथ साथ वैल्यूज लिख लें। शेयर कैपिटल की बात करूं, सर एक्स लिमिटेड की शेयर कैपिटल ऑलरेडी कितनी है, 7200। आपने कितने के शेयर और इशू कर दिए, 5370 के। ऐड कर दूं, वो बाइफर्केशन देख लूंगा बाद में इक्विटी और प्रेफरेंस की। 5370 के शेयर ऐड करूं, कितना आ गया, 12570 आ गया बेटा। 12570 आया। जरा रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर आओ। जनरल सब कितने का है, बताओ जरा। जनरल सब कितने का है, 500 का। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 300 का है, लेकिन 300 नहीं लिखूंगा, कितना लिखूंगा, 500, क्योंकि मेंटेन करके चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आ जाएगा 100 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो 750 का आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आएगा? अच्छा, जनरल रिजर्व आएगा कितने का, जनरल रिजर्व 500 हो गया। ठीक है, हमने कैपिटल रिजर्व निकाला था कितने का, 380 का। क्या और कुछ आएगा? हाँ जी सर, एंट्री क्या करिए, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में तुमने कितना डेबिट किया, 300। तो 300 कैसे आने वाला है नेगेटिव, जरा सबका टोटल करना कितना आ रहा है। अल्टीमेटली अगर तुम ध्यान दो ना नमूनों, जितने स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट हो गए उतना ही अमाउंट डेबिट हो गया, उतना ही क्रेडिट हो गया। तो उसका तो इम्पैक्ट नलीफाई हो गया। बस एक कैपिटल रिजर्व ही ऐड करना है एक्स वाले के अंदर। तो 500 प्लस 300 800, मतलब 1550 के अंदर 380 ऐड कर दो, सिंपल। ठीक है, 380, 1550 में 380, 1730 या 1930, 1930। समझ में आ गया 1930 कैसा आया? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ो। लॉन्ग टर्म बोर्निंग्स में आ जाओ। लॉन्ग टर्म बोर्निंग्स में एक्स लिमिटेड में क्या बताना जरा, डिबेंचर्स हैं क्या?
कितने के डिवेंचर हैं ऑलरेडी? कितने के? एक्स लिमिटेड डिवेंचर कितने के? 500। कितने नए डिवेंचर दिए हमने? यार ऐसे ना करो यार, 350। ठीक है, 500 और 350 कितना? 850। खत्म। करंट लाइबिलिटीज में हो। करंट लाइबिलिटीज में क्या है? ट्रेड पेबल्स। एक्स लिमिटेड के ऑलरेडी ट्रेड पेबल्स कितने के? ऑलरेडी ट्रेड पेबल्स कितने के हैं? 450। तुमने जो एंट्री पास करी उसमें कितने के ट्रेड पेबल लेगा? मेरा कितना हो गया? 800 हो गया क्या? अच्छा, उसके अलावा और क्या आ जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज का ना एक्स की कितनी है ऑलरेडी? 200। और कितनी आ गई हैं? 150। टोटल करना बैलेंस शीट। 12,570 प्लस 1930 का 850। क्लियर है सबको? चेक कर लीजिए इसको। डन, आगे बढ़ सकता हूँ। चलो अब क्या आएगा बेटा? एसेट्स। एसेट्स के अंदर सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मुझे बताना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्स की ऑलरेडी कितनी थी? 66 6325। और कितनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है टेक ओवर हो रही है? 3600। तो टोटल कितना हो गया? 9925 हो गया क्या? 9925 हो गया। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी पहले से? 700। कितने की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बता रही? 500 की। तो 1200 हो गया। करंट एसेट्स के ऊपर हम, करंट एसेट्स के अंदर सब इन्वेंट्रीज पहले से कितने की थी? 1250। 1250 की। कितने की इन्वेंट्री और आ गई? सॉरी, 950। तो 2200 हो गया। ट्रेड रिसीवेबल एक्स के पहले से कितने हैं? 900। कितने के और आ गए? हाँ जी, कितना आ गया टोटल बोलो? 1930 हो गया क्या? कैश और कैश इक्विवेलेंट पहले से कितने का है? 725। कितने का और आया? 520। चाहो तो ब्रैकेट के अंदर लिखते जाओ प्लस करके, क्या क्या गलत। ठीक है, सिर्फ प्लस हुआ है और कुछ नहीं। टोटल करके चेक करना कितना आ रहा है। 16,500 ही आ रहा है। कितना? 12 39 बोल रहे हैं। ठीक है, पहला नोट शेयर कैपिटल। दो तरह की शेयर कैपिटल है। एक सर इक्विटी शेयर कैपिटल। मुझे बताना कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा? ये भी सारे थाउजेंड्स में चलेंगे। एक्स के शेयर ऑलरेडी कितने हैं? एक्स के ऑलरेडी शेयर कितने हैं? कितने? 5,000। 5,000। 5 लाख। नहीं, मैं 5 लाख शेयर। कितने शेयर तुमने और इशू करे हैं? 3.5 लाख। तो टोटल कितने शेयर हो गए? 8.5 लाख। तो 8,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो टोटल हो गया 85 लैक्स, या मैं ऐसा बोलूं 8500 यहाँ पर। ठीक है, यही हुआ। आगे चलो। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बताना जरा। एक्स लिमिटेड की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है? एक्स लिमिटेड की प्रेफरेंस शेयर देखना कितनी है? 22,000। पूरा पढ़ना, कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है? 14%। अच्छा, जो इशू करे हैं वो कितने परसेंट है?
15%। इसका मतलब मेरे पास प्रेफरेंस शेयर दो तरह के हो गए। पहले तो एक्स पहले लिखे मैंने 22,000 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। कितना हो गया 20,200। उसके अलावा कितने हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं 18,700 करे हैं क्या? अच्छा 18,700 प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे ना। तो 18,700 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो 1870 करना, तीनों का टोटल कितना आ गया? कितना? क्या इतना ही अमाउंट हमने शेयर कैपिटल में लिखा था? मतलब तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी, चाहे मैंने तुम्हें शेड्यूल 3 करवाया, चाहे मैंने तुम्हें इंटरनल करवाया, चाहे बायबैक करवाया, चाहे अब अमेलगमेशन कर रहे हैं, मैंने जहां जहां पर भी बैलेंस शीट बनाई है मैं हमेशा पहले फेज कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है। और हमारी वैल्यूज ठीक आती हैं। देखो बच्चे, पता है क्या चीज है, तुम लोगों को इस लेवल से बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए कि अगर बाय एनी चांस पेपर में वो नौबत आ गए कि तुम्हारी बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती नोट्स के साथ, तो कम से कम तुम्हारा फेज तो कंप्लीट हो। और फिर जो मेन मेन नोट्स हैं कम से कम वो तो बना दो, चलो सारे नहीं बना पाए, मेन मेन तो बना दिए। ठीक है। तो तुम्हारे मार्क्स कम से कम कटेंगे। चलो रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। चलो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर मुझे पता है जो सबसे कॉमन गलती होती है, मैं सबसे पहले वही आइटम लिखूंगा। अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व लिखना ही भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है। तो सबसे पहले लिखो अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। अब अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व जो है वो कितने का है? 300 का है। लेकिन डेबिट है ना, डेबिट है तो कौन सा अमाउंट आना चाहिए, क्या नेगेटिव आना चाहिए? अच्छा, जो भी रिजर्व थे लिखना शुरू कर दो। सर हमने कैपिटल रिजर्व निकाला है, ये भी भूला जा सकता है तो पहले ये लिख दिया। मतलब पहले वो लिख दिया कि जो हम भूल सकते हैं। तो कैपिटल रिजर्व आ गया 380 का। सर अब इसके बाद आपके जो से रिजर्व है लिखना शुरू कर दो। सर जनरल रिजर्व सिर्फ एक्स वाला आएगा। जनरल रिजर्व मुझे बताना है एक्स का कितना कितना था, 500 था। सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व जो है वो दोनों का आएगा। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व पहले से कितने का था? 300 का। और 200 का किसका था? वाई का। तो 500। सर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व सिर्फ वाई का था। तो ये आ गया इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना है 100। और सर उसके अलावा ना सरप्लस आ जाएगा, यानी पी एंड एल का बैलेंस आ जाएगा कितने का? 750 का। टोटल कर दो कितना आ गया? 1930 आ गया। खत्म हो गया। चलो तीसरा नोट बनाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। अच्छा कुछ याद आ रहा है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर कुछ बाइफर्केशन देते थे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। तो यूजुअली क्या मानेंगे, सिक्योर्ड मानेंगे डिबेंचर्स को। अब सिक्योर्ड डिबेंचर्स कितने हो जाएंगे बस मुझे इतना बताओ। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर तुमने इशू करे थे, ऑलरेडी एक्स के डिबेंचर कितने हैं? कितने? 500 है एक्स के। कुछ तो गड़बड़ बोल कर रहे हो। बेटा 500 डिवेंचर है या 5,000? 5 लाख को 100 से डिवाइड करेगा कितना है, 5,000 नहीं है? है? फिर तो 5,000 डिवेंचर। अब 5,000 डिवेंचर जो हो गए ऑफ ₹100 ईच, और हमने इशू कितने के करे? 3,500 डिवेंचर। तो 8,500 डिवेंचर हो गए। तो 8,500 कॉमा कितने परसेंट डिवेंचर है बेटा? 13%। तो लिखोगे 8,500 कॉमा 13% डिवेंचर्स। 8,500 कॉमा 13% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। कितना आ जाएगा? 850। सर लास्ट नोट बनाऊंगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। कुछ नहीं करना तुम्हारे पास, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में तीन मेन आइटम्स है, तीनों का बस टोटल करते जाओ बस। ठीक है। एक्स और वाई का टोटल करके लिख दो बस। लैंड और बिल्डिंग कितने का? हम्म। लैंड और बिल्डिंग कितने का? हाँ। प्लांट है मशीनरी? और फर्नीचर फिटिंग्स?
925 तीनों का टोटल। ठीक है, अभी हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ क्वेश्चन अमेलगमेशन। अभी करना है अमेलगमेशन अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है ये, तो अब क्या करते हैं? शुरू करो। चलो चलो, अब आ गया अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। जनरल इन बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, चलो पहली एंट्री क्या करूँ? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। इस अमाउंट से एंट्री होगी, बताना जो। फाइव थ्री। चलो अब आ जाओ किसके ऊपर। अगर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तो हमें एक चीज पता है, जितने भी एसेट्स होते हैं वो किसके ऊपर ट्रांसफर होते हैं? बुक वैल्यू के ऊपर। तो और एक चीज और होती है क्या? क्या लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर होंगी? बिल्कुल। क्या रिजर्व भी ट्रांसफर होंगे? बिल्कुल सर। तो अब देखना जरा क्या होने वाला है। पहले सारे एसेट्स को डेबिट कर दो। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट बोलो कितना? 1550। प्लांट एंड मशीनरी बोलो कितना? कितना? 1700। फर्नीचर बोलो कितना? सर फर्नीचर आ जाएगा 350 का। सर इन्वेस्टमेंट बोलो कितने की? इन्वेस्टमेंट सर 500। सर इन्वेंट्रीज? 950। सर ट्रेड रिसीवेबल? 1030। सर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स 520। मैं जानबूझ के एक जगह छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता डिफरेंस कुछ आएगा नहीं आएगा क्या कुछ भी। ठीक है, चलो क्रेडिट क्या करूँ बोलो? ट्रेड पेबल्स कितने के? 350 के। अदर करंट लायबिलिटीज नहीं। डिवेंचर भी लेके जा रहा है क्या? 13% वेंचर इन वाई लिमिटेड कितने के? तो बिजनेस परचेज कितना? 5370 परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से। सर देखो यहाँ तक तो कॉमन एंट्री थी, लेकिन अब क्योंकि मर्जर का केस है तो यहाँ पर अब क्या होता है, रिजर्व भी ट्रांसफर होंगे। तो चलो जरा रिजर्व ट्रांसफर करोगे, एक काम करना, एक मैं तुम लोगों को थंब रूल दे रहा हूँ। जनरल रिजर्व हमेशा एंड में ट्रांसफर करना। जनरल रिजर्व के बाद जितने रिजर्व है सारे ट्रांसफर कर दो। क्या है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितने का? 200। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितने का? प्रॉफिट एंड लॉस कितने का?
500 का डन। सर एक काम करो, एक बार ना अगर तुम डिफरेंस वैसे देखो कितना आ रहा है। चलो एक काम करता हूं मैं, यहां पर ना मैं अमाउंट लिख देता हूँ। ठीक है, जनरल का अमाउंट कितना था? 250 है। मैंने यहाँ देखे ना 250 वैसे क्रेडिट में लिख दिया। एक बार देखो सही कि डिफरेंस वैसे आ क्या है। कितना? 420। सर आपने कितना लिखा है? 250 को मिला के या हटा? 250 को हटा के डेबिट के अंदर तुम्हारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, वो भी कितने का? 420 का। ऐसा ही हो रहा है ना? अब मुझे बताना इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 420 डेबिट आना चाहिए। अब एक ही समझना, अगर तुम कहते हो नहीं सर आप जो है यहाँ पे जनरल रिजर्व लिखो, चलो मैं तुम्हारी बात मान गया, मैंने यहाँ लिख दिया जनरल रिजर्व कितने का? 250 का। मैं तुम्हें कहता हूँ डिफरेंस निकालो। तुम कहोगे सर डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है कितने का? जनरल रिजर्व। अब तुम्हारा डिफरेंस जो आ रहा होगा क्या वो 670 का आ रहा है? अब तुम्हारा जो डिफरेंस आ रहा है क्या वो 670 का आ रहा है? जरा लॉजिकल बताना, कभी ऐसा होता है कि एक ही एंट्री के अंदर सेम अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? तो समझ में आ गया कि हम मैंने क्यों बोला कि जनरल रिजर्व को हमेशा एंड में डील कर। ठीक है, क्योंकि देखो अगर डिफरेंस क्रेडिट में होता मैं यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिखने वाला हूं, लेकिन अगर डिफरेंस डेबिट तो मैं यहाँ पे जनरल रिजर्व लिखने वाला हूं। राइट? तो अगर मैंने 250 जनरल रिजर्व नीचे लिख दिया तो मैं फिर 250 670 जनरल रिजर्व ऊपर लिखूंगा। नेट में अगर देखो तो 420 ना। तो अब क्या बेटर ऑप्शन ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कितना लिखूं, 420 लिखूं? अच्छा अब तुम अपने रेफरेंस के लिए ये कर सकते हो, तुमने कटिंग करके लिखना है कैसे लिखना है वो तुम्हारी चॉइस है। मैंने यहाँ जगह जनरल सीधा नेट इम्पैक्ट किया 420। ठीक है। हाँ मैं इसके ब्रैकेट में एक काम कर सकता हूँ, 670 माइनस मैंने 250 कर दिया ताकि मेरे को ध्यान रहे कि ये 670 आ रहा था और 250 का डिफरेंस है ये। ठीक है, समझ आया क्या किया? डन। चलो सर, अगली एंट्री क्या करोगे? अगली एंट्री क्या करोगे बेटा? कितना बोलना? चलो आखिरी एंट्री 13% डिबेंचर्स इन वाई लिमिटेड, 13% डिबेंचर कितना? 350 और 350 डन हो गया। क्लियर है? अच्छा अगली एंट्री है एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व वाली, कर दो ना। वो नहीं करेंगे सर क्योंकि रिजर्व जो है ऑलरेडी ऊपर सारे ट्रांसफर्ड है, तो वो एंट्री नहीं होने वाली है इस पर। समझ में आ गया फर्क? समझ में आ गया एमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज और मर्जर? चलो अब हमने इतनी मेहनत से बैलेंस शीट बनाई है, अगर थोड़ा सा तो फायदा उठाए ना फिर।
ये बैलेंस शीट आ गई। मुझे बताना क्या शेयर कैपिटल के अंदर कोई चेंज आएगा? क्या शेयर कैपिटल के अंदर कोई भी चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्या रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कोई चेंज आएगा? सर नहीं आएगा। अमाउंट में सर कोई चेंज नहीं आने वाला। अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, नोट्स में डेफिनेटली आएगा। ठीक है। क्या बैलेंस शीट में कोई चेंज आने वाला है? क्लियरली बोल देता हूँ, बैलेंस शीट में कोई चेंज आने ही नहीं वाला, मैं प्रूव कर देता हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में आ जाओ जरा। ठीक है। देखो बाकी नोट्स में तुम लोगों में एग्री कर रहे हो कि सर बाकी में तो कोई चेंज नहीं है, ये एग्री कर रहे हो? ठीक है। एक चलो तुम्हारा डाउट आ सकता है, वो किसको लेकर आ सकता है? रिजर्व एंड सरप्लस को लेकर। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होगा? क्या अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व हट जाएगा? ये हट गया। जनरल रिजर्व जो है वो 500 का है ऑलरेडी, लेकिन तुमने कुछ डेबिट कर दिया अमाउंट। कितना अमाउंट डेबिट कर दिया? 420। तो 500 में से 400 अगर 20 गए तो कितना बचेगा बोलना? 80 बचेगा। एक बार चेक करना टोटल करके, क्या 1930 ही बन रहा है क्या? 380 प्लस 500 प्लस है। हाँ पी एंड एल का भी टोटल करेंगे, यस। पी एंड एल का टोटल कर दूंगा साथ में। पी एंड एल कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 750 प्लस 500। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1250। ठीक है ना जरा? अब चेक करना। तो कैपिटल रिजर्व 380। कैपिटल रिजर्व भी तो नहीं आएगा बेटा। कैपिटल रिजर्व तो उसमें था ना, तो इसमें थोड़ा ना कैपिटल रिजर्व आएगा। हो गया। बस ये चेंज होगा, बाकी कोई चेंज है ही नहीं, खत्म हो गया कुछ। डन। नोट कर लो, रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन होगा। सर फिर इसमें जनरल रिजर्व में भी डिफरेंस आएगा ना थोड़ा? जनरल रिजर्व में डिफरेंस आएगा मतलब? हमने पी एंड एल सर डिफरेंस चलो वैसे कर देता हूँ भाई, कोई बात नहीं। मुझे बस इतना बताओ, जनरल रिजर्व जो है वो था कितने का? 500 का था पहले से। उसका जनरल रिजर्व कितने का? 250 का। अगर तुम 250 ही क्रेडिट कर रहे थे तो कितना जनरल रिजर्व का डिफरेंस ऊपर आ रहा था? 670। इन दोनों का टोटल 750। 750 में से 670 लेस करना, कितना आ गया नेट में? 80। चेक करना। क्लियर है? डन है? चलिए। चलिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन ओवर हो। बैलेंस शीट कंप्लीट कर लो अपने लेवल। मैं डाल सकता हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग बंद कर सकता हूँ।